नमस्कार। आज की कहानी फैसला ये हिंदी लोक कथा से ली गई है। कई वर्ष पहले एक घने जंगल में 4 चोर रहते थे। चुराया हुआ धन वे साधन से बर्तन में रखते थे, लेकिन उनकी हिफाजत जान से ज़्यादा करते थे। कुछ अरसे बाद उनका मन चोरी चकारी से डूब गया। मैं तो ऐसी जिंदगी से तंग आ गया, हमें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, वरना हम पकड़े भी जा सकते हैं। एक ने अपना दुखड़ा रोया। हाँ, मैं भी चाहता हूँ हम लोग एक साथ सच्ची जिंदगी जिए। दूसरी चोर ने हाँ में हाँ मिलाई। बहुत अच्छा है, हम जंगल छोड़कर किसी ऐसे शहर जाते हैं जहाँ हमें जानता ना हो। शायद कोई साफ सुथरा काम धंधा ही हाथ लग जाए। तीसरा बोला। तीनों चोरों को यह सुझाव पसंद आया। उन्होंने तय कर लिया वे जंगल छोड़ देंगे, लेकिन चौथे चोर अपनी जीविका के लिए कोई खरा धंधा करने की योजना पसंद नहीं आई। उस समय तो वह चुप रहा, लेकिन उसने बर्तन में रखे पैसे चुराकर भाग जाने का इरादा कर लिया। यह सही मौके का इंतजार करने लगा। चारों चोर एक शहर में पहुंचे। वहां एक धर्मशाला छत्रम में रुक गए। उसमें से 2 शहर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने के लिए निकल पड़े। जल्द ही उन्होंने एक वृद्ध औरत को देखा, जो आरामदेह तो लगता ही था, उसके लिए ठीक भी था। दोनों ने छत्रम लौटकर अपने साथियों से वृद्धा के घर जाकर जिक्र किया। वे भी सहमत हो गए। चारों चोर उस घर में के लिए निकल पड़े। हम चारों व्यापारी हैं, एक चोर बोला, और इस शहर में कुछ काम धंधा शुरू करना चाहते हैं। हम आपके घर पसंद आया और उसके कुछ कमरे किराए पर लेना चाहते हैं। हम जब तक यहाँ रहेंगे आपको अच्छा किराया देते रहेंगे। दूसरा बोला। बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसने अपने मेहमानों को खूब खातिरदारी की। आप जहाँ जब तक चाहे रह सकते हैं। वह मुस्कुराई। वह प्रसन्न हुई। उसे अच्छे किराएदार मिल गए। चारों चोर पता चल चुका था कि वह बहुत नेक और सच्ची औरत है, जिसे पराई दौलत की लालच नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने पैसों से भरा बर्तन बुढ़िया को संभालने के लिए दे दिया। कृपया इस बर्तन का ध्यान से रखिए। एक ही शर्त है, इसे देना, तभी हम चारों साथ में इसे मांगने आए। ठीक है, बुढ़िया ने बर्तन लेते हुए कहा। वह अपने घर के पिछवाड़े गई और देखने लगी, कोई देख तो नहीं रहा। जब वह तसल्ली हो गई, उसने जमीन खोदकर उसमें बर्तन डाला और उसे वापसी मिट्टी में ढक दिया। चारों ओर कुछ काम धंधे की तलाश में शहर चले गए। जल्दी वे काफ़ी थक गए थे। बुढ़िया के घर में कुछ ही दूरी पर खड़े बट वृक्ष के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। तभी एक औरत लस्सी बेचती हुई वहां से निकली। चारों ने थोड़ी लस्सी खरीदने का निश्चय किया। लस्सी बहुत स्वादिष्ट था। उन्होंने सोचा कि दोपहर के भोजन के साथ पीने के लिए थोड़ी लस्सी भी ले लिया जाए। और 3 चोर भी तो बहुत थक गए थे। लस्सी डालने के लिए बुढ़िया के घर से बर्तन लाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। चौथा चोर, जो किसी ऐसी घड़ी का प्रतीक्षा में था, झट से जाने के लिए तैयार हो गया। वह बुढ़िया के घर पहुंचकर बोला, मुझे मेरी साथियों ने बर्तन लाने के लिए भेजा, लेकिन मैं तो यह बर्तन तभी दूंगी जब तुम चारे इकट्ठे आओगे। यह मना करते हुए बोली। उस चोर के दिमाग में एक विचार आया।
मेरे साथी यहाँ से कुछ देर केले के पेड़ तले बैठे हैं, आप खुद ही पूछ ले, उससे राय दी। बुढ़िया ने सोचा कि उन्हें अपना बर्तन किसी कार्य हेतु चाहिए होगा जो उन्होंने अपने विश्वसनीय साथी भेजा है। इस चोर के फावड़ा देते हुए बोली, पिछवाड़े से खोदकर बर्तन निकाल ले। इतना कहकर वह अपने घर के कामों में उलझ गई। चोर ने बर्तन निकाला और चुपके से पिछले दरवाजे भाग खड़ा हुआ। इस बीच उसके दोस्त चिंतित हो उठे। काफ़ी वक्त बीत चुका था, उसके साथी को कुछ पता ही नहीं था। तीनों बुढ़िया के घर गए। हमने अपने साथी को एक बर्तन लाने को भेजा था, वह कहाँ है? उन्होंने पूछा। मैं तो बहुत पहले उसे बर्तन खोदने के लिए कुदाली दी, उसने आपको बर्तन नहीं दिया? बुढ़िया हैरानी थी। तीनों चोर समझ गए उसके साथी ने उसे धोखा दिया है। वे तीनों उस शहर के न्यायाधीश के पास गए, उसकी शिकायत की। न्यायाधीश ने फैसला कि बुढ़िया की लापरवाही के वजह से तीनों को नुकसान हुआ, इसलिए सारा हर्जाना बुढ़िया से ही भरना होगा। बुढ़िया लौटते हुए घर लौट आई। इसी बीच राजा और उसके मंत्री भेष बदलकर अपनी प्रजा की परेशानी जानने के लिए शहर के दौर पर थे। इस बात को किसी को पता नहीं था। बुढ़िया को देखकर वे रुक गए, उसके रोने के कारण पूछने लगे। उस समय आसपास कुछ लड़के खेल रहे थे। उसका अगुआ था रामन। बुढ़िया की दुख भरी कहानी उससे भी सुनी। भगवान करे इन तीनों को तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करने के लिए सज़ा मिलेगी, रामन बोला। यह सुनकर राजा और उसके मंत्री बहुत हैरान हुए। उन्होंने रावण से पूछा, क्या इस मामले का फैसला कर सकता है? रावण ने आत्मविश्वास के साथ सिर हिलाया और कहा, वह अपना फैसला राजा के दरबार में ही सुनाएगा। अगले दिन महल में दरबार लगा। रावण न्यायाधीश के आसन पर बैठा था। उसने चोरों की कहानी सुनी। उन्होंने शर्त यह थी कि बुढ़िया वह बर्तन तुम्हें तभी दे जब तुम चारों उसे लेने आओ। रावण ने प्रश्न पर तीनों ने हामी भर दी। बहुत अच्छा, यह शर्त पूरी करने के लिए तैयार है, पर यहाँ तो तुम सिर्फ 3 हो। जाओ तुम्हारा चौथा साथी लेकर आओ जिससे शर्त पूरी की जा सकती है, रावण ने आदेश दिया। शाबाश, क्या फैसला दिया! राजा ने दामन की भूरी भूरी प्रशंसा की। तुम छोटे हो पर हो समझदार। आज से तुम मर्यादा रावण के नाम से जाना जाओगे। हमारे दरबार में ऐसे मुकदमे का फैसला तुम क्या करोगे?